नमस्कार। मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय अपने गांव ग्राम डुमेला तल्ला में हूं। ये गांव डुमेला तल्ला जो है बिरू खाल के एकदम नज़दीक है। आज मैं आपको अपने पूरे गांव दिखाऊंगा कि किस प्रकार यहां पर भयंकर पलायन हुआ है। मैं आपको एक एक मकान दिखाऊंगा, कितने लोग यहाँ रह रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे छोड़ के जा चुके हैं और कितने लोगों ने यहाँ पे मकान बनाए हैं और कितने लोग हैं वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, सामने एक बहुत बड़ा मकान बना हुआ है। ये काफ़ी समय से यहीं रह रहे हैं। ये पूरा सीनरी है पूरे गांव की, ऊपर से है व्यू, आप देख रहे हैं। सामने वो एरोली गांव है पहाड़ी के ऊपर। ये पहाड़ी के पास दूसरे गांव हैं, बहुत ऊंची ऊंची जगह पर गांव बसे हुए हैं। बल्ब जलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा गांव ही भरा पड़ा हो, परंतु वास्तव में गांव खाली हो रखे हैं, सिर्फ लाइट ही जलती रहती है। ये जो घर देख रहे हैं आप, ये अभी बनाया इन्होंने, पिछले 1-2 साल हुए हैं और ये बना करके चले गए हैं। बड़ा अच्छा घर बना रखा है। ये गर्मी में आते हैं और अभी चले गए हैं। ये हमारे ताऊ जी का मकान है। जब तक ताऊ जी बराबर आते रहते थे, अब उनके लड़के हैं वो बहुत कम आते हैं। सुना है वो भी रिपेयर करने के लिए अभी आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ये जो आप कबाड़ देख रहे हैं, ये सब मेरे घर का है। मैंने भी अपना घर बनाना शुरू किया है। ये आप देख रहे होंगे, दरवाजे हैं, ये तख्ते हैं जो पुराने घर से निकले हुए हैं। और ये है मेरा घर, जो कि अभी अंदर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे मिस्त्री भाई लोग काम पे लगे हुए हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पहले उन्होंने पूरे घर को पूरा ऊपर से उन्होंने खाली कर दिया है, फटाले निकाल दिए हैं। अब एक आध दिन में बाहर का लेंटर पड़ रहा है। अब मैं आपको आगे गांव की तरफ ले जाता हूं। ये आप देख रहे होंगे मकान, ये हमारे पूर्व प्रधान जी का मकान है, जो कि आज़ादी से पहले फौज में हवलदार थे और वे गांव के प्रधान भी रहे थे। ये पूरा जो मकान है, इसमें लगभग 13 कमरे हैं और इनके लड़के हैं कोटद्वार में रहते हैं, पोते दिल्ली नोएडा में रहते हैं। अब ये घर पूरा खाली पड़ा है। आजकल मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। अब आप स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग इतने बड़े बड़े घरों को छोड़ करके शहरों में जा चुके हैं। ये खंडर हो चुका है मकान। ये आप देख रहे होंगे, खंडर मकान है। यहाँ पे पूरे 2 परिवार रहते थे। ये मकान हमारे मास्टर जी का है, इनका नाम नीलेश है। इनका पूरा परिवार गांव में ही रहता है। ये उनकी मिसेज यहाँ पे इस समय घर के काम धाम कर रही हैं। यहाँ पे हमारे चाचा जी हैं, जो कि नेवी में सूबेदार के पद पे रिटायर हुए हैं, जिनको मास्टर चीफ कहा जाता है। वो जब से रिटायर हुए हैं गांव में ही रहते हैं। नीलेश जी हमारे गांव में एकमात्र टीचर हैं। ये उनका मकान है। एक समय में हमारे गांव में लगभग 10-12 टीचर हुआ करते थे, मास्टर हुआ करते थे। और उन 10-12 लोगों की
जो फैमिली थी गांव में ही रहती थी। अब आप समझ सकते हैं कि जब मास्टर स्थानीय स्कूलों में नौकरी कर रहे होंगे तो उनके परिवार भी गांव में ही रहते हैं, तो 10 फैमिली गांव में रहती थी। अब उसमें से सिर्फ एक मास्टर ही है, बाकी 9-10 की नौकरी नहीं है। मतलब इतना कम रोजगार हो गया है कि जहाँ 10-10 मास्टर हुआ करते थे उसमें सिर्फ एक है। बाकी तो रोजगार की बहुत समस्या है। ये और आगे ले चलता हूँ आपको, जो अभी हाल ही में बनाया है। और ये हमारे सत्येंद्र भाई साहब हैं जो कि जनरल इंश्योरेंस से रिटायर हुए हैं, ओरिएंटल कंपनी से रिटायर हुए हैं। वो भी नया मकान बना रहे हैं और गांव में आगे देखा है ये अभी भी नया मकान बना है। और ये पिछले साल ही बना है। इस पूरे मकान में लगभग 4 फैमिली है। वो हमारी नानी जी है ऊपर छत में से ऊपर से देख रहे हैं। और ये और मकान है जो बना है, परंतु वे सब छोड़ के जा चुके हैं। सब पे ताला लगा हुआ है। ये हवलदार जी थे, पहले तो उन्होंने यहाँ पर भैंस पाली और बहुत कुछ किया, परंतु जब देखा यहाँ गुजारा नहीं हो रहा है तो यहाँ से मकान पे ताला लगा के वे काशीपुर चले गए। ये हमारे भाई साहब सत्येंद्र सिंह जी हैं, ये आप देख रहे होंगे। उन्हीं का मकान बन रहा है, बड़े जोर शोर से बन रहा है। और उन्होंने भी गांव में रहने की सोच रहे हैं, बल्कि रहते ही रहे हैं, गांव में ही रहते हैं। में गांव में रहेंगे, सर्दी में तो मुश्किल है। अब मकान बनाएंगे तो उनके बच्चे भी साथ साथ आएंगे। और मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये उनका मकान बन रहा है। वो भाई साहब मिस्त्री जी हैं, ऊपर काम पे लगे हुए हैं। आज इनका लेंटर लग रहा है। एक और में मकान बना हुआ है, अभी 1-2 साल पहले ही बने हुआ है मकान। इनकी बीरू खाल में दुकान है, तो इनका रोजगार का साधन है। एक और ये मकान आपको दिखा रहा हूँ, ये भगत सिंह नेगी जी का मकान है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट होते ही वे गांव में आ गए और उन्होंने बड़ा ही शानदार मकान बनाया है। गर्मी के टाइम ये इधर ही रहते हैं। ये जो आप दूसरा एक और मकान देख रहे हैं, ये भी 2 मंजिला मकान है। और इन लोगों ने मकान बना दिया है और ये आते जाते रहते हैं। कुल मिला के मकान तो खूब बन रहे हैं और लोग यहाँ पे आ जा भी रहे हैं। थोड़ी बहुत गतिविधि शुरू हुई है, परंतु वो बात नहीं है जो होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर रोजगार का अभाव है। ये आप देख रहे हैं, ये रास्ता है। रास्ते बड़े अच्छे बने हुए हैं, सीमेंटेड हैं। अब रास्तों की कोई परेशानी नहीं है। बस परेशानी है तो यहाँ पे लोगों की सख्त कमी है। ये पंचायत भवन है, महिला मिलन केंद्र। यहाँ पे मीटिंगें इत्यादि होती रहती है और शादी ब्याह में यहाँ पे भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। रास्ते गांव के बिल्कुल साफ सुथरे हैं। और मैं आपको आगे ले चलता हूँ। हमारा गांव बहुत बड़ा गांव था एक समय में, काफ़ी बड़ी जनसंख्या रहती थी। बड़ा मकान है, ये आप देख रहे होंगे। ये 50 साल से बिल्कुल ऐसा ही है और इसमें लगभग 2-3 फैमिली
रहा करती थी। जब मैं गांव में पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में, तो हम इस मकान पर इन जिंगलों के ऊपर चढ़े रहते थे और यहीं से दूर का नज़ारा देखते रहते थे। बाहर बारिश होती रहती थी, बारिश से बचने के लिए हम लोग यहाँ खड़े रहते थे बचपन में। ये पूरा आंगन आप देख रहे होंगे, पूरा खाली है। इनके परिवार वाले कुछ तो फरीदाबाद रहते हैं, कुछ दिल्ली रहते हैं, कोई लुधियाना रहता है। एक मास्टर जी हैं जो रिटायर होने के बाद काशीपुर ही सेटल हो गए हैं। ये एक और मकान है, ये हमारे दर्शन सिंह मास्टर जी हैं जो रिटायर होने के बाद काशीपुर में ही सेटल हो गए हैं। ये और मकान है, ये पूर्व प्रधानों का मकान है जिन्होंने तोड़ के फिर पिछले 2-3 साल पहले ही इसको बनाया है। गर्मी में या शादी ब्याह में वो आते रहते हैं। ये लैट्रिन बाथरूम है। यहाँ की गलियाँ ठीक ठाक हैं, आपको इक्का दुक्का लोग नज़र आ ही जाएंगे। इस समय लोग काम पे गए हुए हैं। एक महिला है, अभी देखो घास ले जा रही है। किसी समय यहाँ पर बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी। अब प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 8-10 बच्चे ही रह गए हैं, तो वो सब स्कूल गए हुए हैं। ये देखो एक और बहुत बड़ा मकान है यहाँ पे। ये हमारे ताऊ जी का मकान है। उनके जो लड़के हैं, हमारे मतलब भाई, वो सब शहरों में रहते हैं। ताऊ जी ने इसमें काफ़ी पैसा लगाया था। अब वो क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं तो गर्मी के टाइम ही यहाँ पे आते हैं। कुल मिला के मकान खाली है। एक और मकान देखो खाली है। ये देखो एक और मकान बना के खाली छोड़ा हुआ है। सब गाजियाबाद में सेटल हो गए हैं, कभी कभार ही आते हैं। ये देखो अच्छे खासे मकान छोड़ के गए हुए हैं, क्योंकि रोज़गार यहाँ है नहीं। ये देखो पूरा कितना बड़ा, कितनी बड़ी जगह है यहाँ पे, कितना बड़ा अहाता है। ये सब ताले लगे हुए मकान हैं। इस मकान में पूरे 15-16 कमरे हैं। और यहाँ पर आजकल चाचा जी आए हुए हैं, चाची जी आई हुई हैं। बच्चे भी कभी कभार आते रहते हैं। ये श्री बिरजमोहन जी का मकान है। उनके भाई साहब जगमोहन जी भी इसी मकान में रहते हैं। इनकी दुकान है बिरों खाल में बिजली की। और छोटे भाई जगमोहन सिंह राव जी फौज से रिटायर हुए हैं, तो वो गर्मियों के टाइम पे गांव में ही रहते हैं। तो ये इसमें अभी लोग काम पे गए हुए हैं, तो इस समय खाली लग रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा खोला खाली है। इसमें सिर्फ एक लेडीज़ रहती हैं, बहुत बढ़िया है, हमारी नानी लगती हैं।
और यह मकान देख रहे होंगे, ये भी एकदम खाली है। और इस मकान में हमारी चाची जी हैं, जो कि हमेशा गांव में ही रहती हैं शुरू से ही। इन्होंने ही पूरा गांव को संभाल रखा है और वही एकमात्र यहीं पे मतलब रहती हैं। ये मकान उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और वही यहाँ पे रहती हैं। शुरू से उन्होंने गांव नहीं छोड़ा है। तो इस पूरे मोहल्ले में सिर्फ 2 परिवार हैं। ये अगला मकान है, ये बिल्कुल खाली है। मुझे याद है कि यहाँ पूरा खलिहान हुआ करता था, यहाँ खेलते रहते थे हम लोग। हालांकि यहाँ कुछ न कुछ उगाया जा रहा है। यहाँ पर भी एक नानी रहती हैं, अभी वो बाहर गई हुई है काम पे। बाकी ऑलमोस्ट पूरा मकान खाली है, सभी लोग बाहर रहते हैं। इस गांव में मुश्किल से 40 परिवार हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये भी बिल्कुल खंडर हो चुका है मकान। काफ़ी टाइम इनको छोड़े हुए हो गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं इस मकान में, जो बिल्कुल खंडर होने की कगार में है, एक समय यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ करती थी और ये दुकान थी। यहाँ पे लोग यहाँ से सामान लेने आते थे। अब क्योंकि ख़रीदारी नहीं है तो दुकान भी बंद हो गई। इस सामने वाले में भी एक परिवार रह रहे हैं, वो चाची है, अभी काम पे गई हुई है। ये मकान भी एकदम खाली हो गया है, बल्कि उजड़ गया है। ये मैं जो जगह आपको दिखाने ले जा रहा हूँ, किसी समय बहुत ही यादगार जगह थी। ये देखो आप, ये मकान एक और एक खाली है। ये अभी ये भी बना रखा है काम चलाऊ। और ये जो जगह है, ये यहाँ पे किसी टाइम पे रामलीला खेली जाती थी। ये बहुत बड़ा अहाता है। यहाँ से बिल्कुल सब साफ सुथरा था यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ से लेकर के वो वहाँ तक रामलीला खेली जाती थी। अब पूरा खाली है। ये देख ली कितनी लंबी जगह है, वहाँ तक रामलीला खेली जाती थी। यहाँ पे पूरा यहाँ खचाखच भरा रहता था। ये आंगन, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ये पूरा गांव, पूरा यहाँ से लेकर के, और गांव से लोग रामलीला देखने आते थे इस इलाके में। अब देखिए पूरा खाली है। ये अच्छा मकान बना रखा है यार सूबेदार जी ने। 3-4 भाई हैं, गर्मी के टाइम आते हैं। हाँ, उनकी फैमिली के 1-2 मेंबर गांव में रहते हैं। यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है। यहाँ पे एक फैमिली यहाँ पे रहती है, अभी काम पे जुटी हुई है, काम पे जा रखे हैं लोग। ये पंचायत घर बना है नया, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पिछले दिनों ही काम हुआ था। ये चौकीदारी के लिए गांव की, यहाँ पे 2-4 कुत्ते हैं, ये इधर उधर घूमते ही रहते हैं। यहाँ पे भी एक फैमिली रहती है, अभी काम पे गए हुए हैं सभी लोग।
यहाँ पे भी एक फैमिली रहती है, परंतु वो उनकी दुकान बीरो खाल में है। एक और देखिए, ये पूरा ताला लगा मकान खंडर बनने की कगार पर है। इस मकान में चाचा जी रहते हैं, अभी शायद कहीं गए हुए हैं। ये भी गर्मियों के टाइम में आते हैं, सर्दियों के टाइम पे चले जाते हैं। ये भी सब मकान बना लिए हैं, परंतु बना के वो शहर की तरफ निकल गए हैं। ये सूबेदार साहब और नेवी कैप्टन साहब ने मकान बनाया है। ये नेम प्लेट देख सकते हैं, काफ़ी पहले बनाया था उन्होंने। गर्मियों के समय पे आ जाते हैं। कुल मिलाकर मकान तो बन रहे हैं और लोग आते हैं एज ए टूरिस्ट और फिर चले जाते हैं 4-6 महीने रहने के बाद। यहाँ पे रोज़गार का कोई साधन नहीं है, इसलिए जो नई जनरेशन है वो टिक नहीं रही है। वो हमारे ताऊ जी शुरू से ही गांव में रहे हैं, पहले फौज में थे, अब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यही गांव में रहते हैं। नमस्कार बड़े जी। ये अभी भी नया मकान बना है, ये भी काशीपुर में रहते हैं। कुल मिला के यहाँ मकान तो लोग बना रहे हैं, बस सिर्फ गर्मी में आने के लिए। मतलब उनको चिंता है कि गांव में मकान होना चाहिए। एक ये हमारे मास्टर जी का मकान है। ये रिटायर होने के बाद फिर वहाँ काशीपुर में सेटल हो गए हैं। तो ये जो खोला था यहाँ पे पहले बच्चों की किलकारियों से गूंजता था। मुझे याद है कि हम लोग खेलने इसी आंगन में आते थे। अभी भी वैसा का ही वैसा है बिल्कुल। ये देखिए, ये सीढ़ी भी वैसी ही है। ये यहाँ पे मास्टर जी का मकान है, ये अभी भी बिल्कुल वैसे ही है। और यहाँ पे कभी बारात के लिए यहाँ का बहुत अच्छा बैठने के लिए, खाने के लिए कितनी चौड़ी जगह हुआ करती थी। बारात को यहीं पे बिठाया जाता था खाने के लिए। ये देख लीजिए, अभी भी इंटैक्ट है। हमारा यहाँ खेलने का बिल्कुल मैदान था। ये इधर उधर दौड़ना, उछल कूद मचाना। ये देखिए पूरा ये भी खाली हो गया है। ये सब लोग जो हैं ये शहरों में चले गए हैं। अगर इनको यहीं पर रोज़गार मिल जाता, ये देख, तो शायद ये जो हम खाली खाली मकान, उजड़े उजड़े मकान देख रहे हैं, इनकी हालत ऐसे नहीं होती। ये बिल्कुल उजड़ गया है मकान। यहाँ पे नया बना रखा है। यहाँ पे रहती है एक फैमिली, यहाँ पे भी रहती है एक फैमिली। ये बना के चले गए हैं क्योंकि इनका मकान उजड़ गया था। ये भी मकान बिल्कुल ठीक ठाक है, परंतु आते बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। तो कुल मिला के हमारे इतने बड़े गांव में सिर्फ 40 परिवार रहते हैं, जबकि एक समय यहाँ पर 280 फैमिली रहा करती थी। ये देखिए कितना बड़ा मकान बना रखा है। कम से कम इसमें 12-15 कमरे तो हैं ही। सब में ताले लगे हुए हैं।
यहाँ पे लगता है कि एक फैमिली है। नमस्कार। ये देखो गाने सुन रहे हैं। ये हमारे गांव में मतलब अभी भी रह रहे हैं गांव में। बच्चे लोग अभी गाने सुन रहे हैं। तो कुल मिला के जो पुराने मकान अभी भी हैं, इसमें भी लोग रहते हैं। ये जो मकान देख रहे हैं, एक समय में यहाँ पर बहुत अच्छी दुकान चलती थी। अब वो दुकान बंद हो गई है और ये काफ़ी अच्छी दुकान चलती थी। यहाँ भी थोड़े बहुत उगाया जा रहा है खेतों में। ये एकदम मकान कॉलोनी, इसमें लोग रह रहे हैं। ये भी एकदम खाली है। देखो दीवारें कितनी शानदार उस टाइम की नक्काशी की हुई है, बड़े ध्यान से, बड़ी लगन से। अब बिल्कुल खंडर होने की कगार पर। अभी भी यहाँ सब्जी उब्जी उगाई जा रही है, काम पे लगे हुए हैं लोग। ये मकान अभी भी लोग इसमें रह रहे हैं। वो जो पल्ली साइड जो आप मकान देख रहे हैं, वो भी हमारे गांव में ही आता है। और वहाँ पे अभी भी अच्छी खास थोड़ी बहुत आबादी है। वहाँ पे जो लोग हैं वो आर्टिजन हैं, काश्तकार हैं, जो खेती बाड़ी के साथ साथ मिस्त्रीगिरी, कारपेंटरी इत्यादि करते हैं। तो वहाँ अभी भी जो मकान है वो बने हुए हैं। ताकि मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि इन लोगों को, ये जितने भी आप मकान देख रहे हैं, जितने भी आप ताले लगे हुए देख रहे हैं, ये सब रोज़गार की तलाश में शहरों की तरफ चले गए। और इतने इतने मकान, बड़े मकान, 8-8, 10-10, 12-12 कमरों के मकानों को इन्होंने खाली छोड़ दिया है। मेरा जो अभियान चला रखा है, चलो गांव की ओर, प्लान रुकेगा, ज़रूर रुकेगा, वहीं पे मैंने इसी पे जोर दिया है कि जो लोग अभी भी यहाँ टिके हुए हैं, यदि इनके लिए 4-5 हज़ार का जुगाड़ नहीं किया तो ये लोग भी गांव को छोड़कर कभी भी जा सकते हैं।